और इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमारी लाइफ में आज का दिन दिया। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन देखना चाहते होंगे लेकिन नहीं देख पाए। परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाले रखा हर एक चीज के लिए। पिछले दिनों जो परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, हर एक दुख को हमारी लाइफ से दूर किया, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन ऊंची आवाज के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस हजूरी के लिए खुदा, इस संगति के लिए मेरे पिता प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। खुदा हम मिलके खुदा आपका धन्यवाद की भेंट चढ़ाते मेरे पिता। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो। ओ थैंक यू जीसस, बाबा आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस बाबा। सभी जन ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। ओ थैंक यू जीसस बाबा, आपका धन्यवाद हो। आपके नाम को खुदा महिमा मिले पिता। इस समय कहते खुदा आपके नाम को महिमा मिले, हमारी लाइफ से आपके नाम को महिमा मिले। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड, तारीफ हो खुदा, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। सच में खुदा आपके नाम को महिमा मिले। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद हो खुदा, हम आपके नाम का वेलकम करते हैं जगह पर। हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु जी, हमारे का वेलकम करते हैं जगह पर पिता। सच में विश्वास करते हैं पिता आपका आत्मा इस जगह पर है प्रभु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन प्रार्थना में इस समय पश्चाताप करें जो आपने अपनी लाइफ में जाने अनजाने गलती गुनाह पाप किए। इस समय परमेश्वर से क्षमा मांगे। इस समय कह के खुदा, सच में खुदा हम अपने पापों को, गुनाहों को, गलतियों को खुदा इस समय आपके समीप आगे प्रभु जी मान लेते हैं खुदा। इस समय टूट जाए परमेश्वर के आगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वह टूटे हुए मन के पास रहता और सच में किसी मौका उद्धार करता है। इस समय अगर आप टूट चुके हैं तो सच में परमेश्वर आपके पास है कलीसिया। सच में खुदा बंदा हम इस समय पश्चाताप करते हैं खुदा। हमने जाने जाने जो गलती गुनाह पाप किए खुदा, किसी का दिल दुखाया हो खुदा बंदा, सच में हम क्षमा मांगते हैं इस समय। कहें कि खुदा आप तो दयालु परमेश्वर है, आप तो क्षमा की खान है परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। इस समय सच में कलीसिया परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें। इस समय परमेश्वर का है। बाकी दिन आप इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, इस समय परमेश्वर के साथ बातें करें। परमेश्वर को बताएं कि सच में खुदा आज हम आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। हम इस समय खुदा यहाँ से खाली हाथ ना जाए पिता, आपसे बड़ी ब्लेसिंग को लेके जाए इस समय। ओ थैंक यू जीसस। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करें। हम प्रार्थना में जाएंगे सिस्टर अनीता के साथ। सभी जन अपनी आंखों को बंद रखें। धन्यवाद 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 खुदावन पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु आज के दिन, आज के समय के लिए खुदावन पिता। ये दिन, ये समय, ये पल आज आपने हमारे लिए बनाया पिता परमेश्वर। ये दिन दिया कि पिता परमेश्वर आपके दिन में आनंदित होकर आपकी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। सच में खुदावन पिता परमेश्वर आज के दिन में हम आनंदित और खुश है पिता परमेश्वर के दिन आपने हमें दिया और फिर से हमें आपकी वेदी पे मौजूद कराकर पिता परमेश्वर आपके महिमा करने का मौका आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। सच में खुदावन पिता परमेश्वर आज मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। आज कई जन है पिता परमेश्वर जो इन दिनों को नहीं देख पाए हैं प्रभु जी, आज के इस समय को महसूस नहीं कर पाए हैं प्रभु, परंतु पिता परमेश्वर आज के दिन में आपने हमारे बीमारियों से पिता परमेश्वर
परमेश्वर संभाल कर सुरक्षित पिता परमेश्वर आज के समय को दिखाया प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सच में पिता परमेश्वर आज कई जन पिता परमेश्वर बीमारियों में पिता परमेश्वर आज कई जन हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर और आपने मुझे हमारे हर एक दुखों से पिता परमेश्वर हर एक बीमारियों से अलग करके पिता परमेश्वर यहाँ तक पहुँचाया प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए पिता परमेश्वर। सच में खुदावन पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आज हम आपको जितना भी धन्यवाद है प्रभु जी वो कम पड़ता है फिर अपने हृदय को खोल कर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की इस दिन के लिए पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें दिया और पिता परमेश्वर में आपकी आराधना करने का आपका महिमा करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। सच में खुदावन पिता आज मैं विशेष कर दुआ करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर हमारे द्वारों में हमारे हर एक गलती गुनाह पापों के लिए पिता परमेश्वर। सच में खुदावन पिता परमेश्वर मैंने बीते हुए दिन बीते हुए समय से लेकर बीते हुए हफ्ता से लेकर पिता परमेश्वर आज तक हमारे द्वारों में हमारे हर एक गलती गुनाह पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर कई बार जानकर और कई बार अनजाने में पाप करते हैं प्रभु जी हम कई बार जानकर आपके दिलों को दुखाते हैं प्रभु कई बार अनजाने में आपके दिलों को दुखाते हैं प्रभु हमें क्षमा कीजिए प्रभु। सच में खुदावन की मैंने आपके हृदय को जानबूझ के दुखाया प्रभु मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी। यदि पिता परमेश्वर ने किसी अपने दोस्तों का या पिता परमेश्वर ने पड़ोसियों का अपने लोगों का हृदय दुखाया प्रभु मुझे उसके लिए भी क्षमा कीजिए प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर आज यहाँ पर जितने भी जन मौजूद है खुदावन पिता वो अपने हृदय को खोल कर पिता परमेश्वर अपने पापों को मानकर वहाँ पे चरणों में आए खुदावन पिता उनके हर एक पापों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। सच में खुदावन पिता जितने भी जन लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर के हर एक गुनाहों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू अपने पापों को मानकर उसका पश्चाताप करता है मैं तेरे हर एक पापों को क्षमा करूंगा चाहे तेरे पाप रक्त के समान लाल और काले के यहाँ पर तुझे धो के नीम की नई सफेद करूंगा। सच में खुदावन पिता परमेश्वर आज यहाँ पे जितने भी जन मौजूद है खुदा और जितने भी लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर हर एक के गुनाहों को धोकर पिता परमेश्वर से नीम की नई सफेद कर दीजिए खुदावन पिता। सच में पिता परमेश्वर आज हर एक के पापों को क्षमा करने की सामर्थ पिता परमेश्वर आप रखते हैं खुदावन। सच में खुदावन पिता आपका वचन कहता है जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया तुम भी अपने शत्रुओं को वैसे ही क्षमा करो और अपने शत्रुओं से प्रेम करो। सच में खुदावन पिता परमेश्वर आज हम हर एक को प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर एक गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आज मैं सोचती हूँ कि प्रभु मैंने दिन भर किसी को बुरा भला ना कहा तो मैंने कोई पाप न किया परंतु पिता परमेश्वर मेरे देखने से सोचने से उठने बैठने से हर एक पल हर एक क्षण में गलती गुनाह पाप करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं जीते भी पिता परमेश्वर अपने रूह की सच्चाइयों के साथ पिता परमेश्वर अपने गुनाहों को मानकर उसका पश्चाताप करने प्रभु जो मैं विश्वास करते हैं आपने हर एक के पापों को क्षमा कर दिया पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर में विश्वास करते आपने उनके हर एक पिता परमेश्वर गुनाहों को पिता परमेश्वर चाहे वो कितने भी लाल क्यों ना परंतु उन्हें धो की नीम की नई सफेद कर दिया पिता। और मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने भी जन मौजूद है खुदावन पिता वो अपने हृदय को खोल कर पिता परमेश्वर आपके आराधना को कर सके परमेश्वर।
जी मैं आपको एक बात तो आगे क्या एक बात तो आपके हाथों में रखते हैं मानते खुदावन प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और मीठे नाम से आमीन आमेन हालेलुया 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 आप सभी जन आनंदित हैं हालेलुया हालेलुया कितने जन खुश हैं हालेलुया हालेलुया आप सभी जन परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं हालेलुया हालेलुया सभी जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं हम परमेश्वर की आराधना करेंगे रूह और सच्चाई के साथ हालेलुया हालेलुया अब सच में तैयार है परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए हालेलुया 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 आइए अब आराधना में जाएंगे सभी जन अपनी आंखों को बंद करें अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और सच में आज कहेंगे खुदा जब हम आपकी आराधना करें तो खुदा आपका आत्मा यहाँ पर मंडलाए आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडलाएगा जब हम आराधना करेंगे हालेलुया 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 तेरे कलाम दिया गला सही से लगा के चालू तो कर दे यीशु जान बात दिया तेरे कलाम दिया गला यीशु जान बात दिया तेरे कलाम दिया गला यीशु जान बात दिया तेरे कलाम दिया गला यीशु जान बात दिया
इस समय परमेश्वर को आराधना दे, अपने जीवन से कहें कि खुदा आज हम आराधना कर रहे हैं तो खुदा अपनी रूह से हमें भर। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी जन कहेंगे ऐसा? यस। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि आज परमेश्वर की रूह से भरे? हालेलुया, हालेलुया। सभी जन पुकारा करें परमेश्वर को अपनी लाइफ में, कहा करें पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आए। जब हम आराधना करें तो खुदा आपका आत्मा हमारे जीवन में आए उस समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, अगर आप भूखे प्यासे हैं परमेश्वर की रूह के, तो सच में आज परमेश्वर का रूह आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में मांगा करें कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आए? यस। कितने जन चाहते हैं? कितने जन चाहते हैं कि आप भी वो अन्य भाषा बोला करें जो परमेश्वर से डायरेक्ट हम बात कर सके स्वर में? कितने जन चाहते हैं सब? हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में कलीसिया परमेश्वर को अपनी लाइफ में बुलाया करें इस समय। जब हम आराधना करते हैं तो कहा करें पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में आ जाए। आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा, हर एक चीज जो आज हम इस जगह पर कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, गवाहियों के लिए, हर एक चीज के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में उतरे उसके द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यस। कितने जन तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद मसीह की परस्ती
देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर। जिसकी खाली बड़ी है आज भी देखो खबर। जिसकी खाली बड़ी है आज भी देखो खबर। वो यीशु शेरे बबर, यीशु शेरे बबर, शेरे बबर, यीशु शेरे बबर, शेरे बबर, यीशु शेरे बबर, शेरे बबर, यीशु शेरे बबर। छोड़ने वाला यीशु छोड़ने वाला, अंधों को तोड़ने वाला यीशु छोड़ने वाला। तूफानों में भी यीशु छोड़ने वाला। तूफानों में भी
हम आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करो। जितनों को रूह चाहिए आज परमेश्वर से मांगो, सच में किसी मनुष्य से नहीं। यिर्मयाह का पुस्तक 17 का 5 के अनुसार उसमें लिखा गया कहता है, शराबी तो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मुझ पर भरोसा ना करो, यहोवा पर भरोसा करो। ये मांगने का समय है। उसने कहा, और जहाँ 2 या 3 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उस जगह में मैं होऊंगा। आज आपका दुख है, तकलीफ है, मुझे नहीं पता, परमेश्वर देख रहा हूँ दुख तकलीफों को, लेकिन आपके अंदर बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, और आप अभी तक आपके जीवन में छुटकारा नहीं आया, चंगाई नहीं आया। लेकिन आज परमेश्वर की आराधना करो और सच में आज रूह उतरेगा। और आज कहो, परमेश्वर तेरा रूह मुझ पर उतार दे। आज सब बोलो, सब बोलो और गाए, गीत गाए ये रूह में। और सच में रूह का मतलब है परमेश्वर का आत्मा उतरेगा आपके अंदर, उतरना चाहिए, आपके जोश ताकत में उतरना चाहिए। जब आपके कहने से जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। आपके जी में सामर्थ्य है, आपके होठों में सामर्थ्य है, आपके अंदर सामर्थ्य है, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। उस चीज में कहता तू जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। सच में आज ऐसा किया है तो आज परमेश्वर से कहो, तेरा रूह मुझ में दे मेरे परमेश्वर। गाए गीत गाए, गाए गीत। रुआ रुआ मुझ में बस जा,
आराधना करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में वो महान परमेश्वर है, वो आपको और हमें बचाने वाला है, आपको और हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और आज उसका धन्यवाद करो। आज ये विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए ठहराया है। कई लोगों ने आज के दिन को नहीं देख पाए, कई लोग आज बीमार में, कई लोग मुश्किल में, लेकिन ये जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो इस समय। सच में धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे परमेश्वर जितने भी लाइव देख रहे हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी मिराकल करना मेरे प्रभु। आज तक उनके अंदर नहीं आया प्रभु, आज के बाद आने लगेगा। सच में मेरे परमेश्वर जिन्होंने आज परमेश्वर को नहीं पाया, आज के बाद पाने लगेंगे। उनके जीवन में बड़ी बड़ी मिराकल होने वाली है। मेरे खुदा ने इसी समय मेरे परमेश्वर हम सब लोगों के ऊपर दया करना, अनुग्रह करना मेरे धन्यवाद करते प्रभु। ये भेंट हमने तुझे चढ़ाया है मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु ये स्वर्ग से तूने अपने दूतों को उतार दिया है मेरे परमेश्वर। वास करता हूँ मेरे परमेश्वर सच में, क्योंकि तूने ये कहा कि सच में तू इतना धर्मी नहीं है तो जो मुझे देख सके, लेकिन मेरे परमेश्वर हम महसूस कर सकते, हम मुझे देख नहीं सकते मेरे परमेश्वर। सच में हमारे जीवनों में तू काम कर रहा है, मैं वो देख सकता हूँ मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आ रहा है तो हम देख सकते हैं मेरे परमेश्वर। जो हमने सोचा नहीं था, जो हमने किया करने के लिए सोचा भी नहीं था, तूने वो काम कर कर दिखाया। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जो लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में भी बड़ी ब्लेसिंग उतरे आज ही से। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। बैठ जाएं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? बोलो मैं बहुत खुश हूँ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हम हर हमेशा आनंदित का परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। वो आनंद करने वाला परमेश्वर, क्या करने वाला? आनंद करने वाला परमेश्वर है। चाहे हम दुख में, तकलीफ में, परिस्थितियों में, मुश्किल में, लेकिन खुदा हमें आनंदित करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग आनंद ले आज? ताली बजाया जोर से परमेश्वर के। सच में खुदा का धन्यवाद कि जो भी लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में भी बड़ी ब्लेसिंग उतारेगा मेरा परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हाँ, सच में परमेश्वर आप लोगों के जीवन में कार्य करने वाला है आज। बोलो आमीन। कितने लोग आज दुखी है? दुखी, दुख में दुखी। हाँ, एक दो। हाँ, आप यदि आपके जीवन में ऐसा है तो हाथ उठाइए, क्योंकि परमेश्वर उन हाथों को देखता है। बोलो हालेलुया। हाँ, सच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आनंदित लेकर आ रहा है। बोलो आमीन। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। कितने लोगों को विश्वास है इन बातों पर? हाँ, ताली बजाए जोर से परमेश्वर, जोर से जोर से जोर से आपको ताली बजानी चाहिए। बोलो हालेलुया। कितने लोग बीमार हैं? 1 2 3 4 5। हाँ जी, आज परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। बोलो आमीन। विश्वास है? कितनों को विश्वास है? हाँ,
परमेश्वर का धन्यवाद। सच में वो परमेश्वर है, वो चंगाई छुटकारा लेकर आने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। हाँ जी, आज गवाही का समय है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम किया है, हो सकता है आपको बचाया, हो सकता है आपके जीवन में बड़ी मिराकल किया, परमेश्वर के महिमा के लिए आप गवाही दे सकते हैं। कितनों के जीवन में परमेश्वर ने गवाही बनाया? गवाही 1 2 3 4 बस 4 ही लोगों ने पाया आशीष। 5 और खाली है 6, धीरे धीरे उठ रहा है। मैं बहुत आशीषित हो चुका हूँ। बोलो आमीन। क्योंकि आप घबराओ मत, ये घबराने का समय नहीं है, ये परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय है। बोलो हालेलुया। आपको हो सकता है आपके जीवन में दुख तकलीफ मुश्किल परिस्थितियां ये चलता रहता है। ये पंखा है, पंखा इधर से हवा दिया, इधर से ठंडा हवा, इधर से गर्म हवा, और ये आप कभी ऐसा मत सोचो कि सच में मैं मेरे जीवन में क्यों आधी तूफान आया। खुदा का धन्यवाद करो। बोलो हालेलुया। ये समय है धन्यवाद करने का। क्या करने का? कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने गवाही बनाया है? हाँ, गवाही बता सकते हैं कोई? नया गवाही। पुराने तो हमने बहुत सारे सुना है, नया किसी के जीवन में हुआ है। हर हफ्ते तो हम गवाही बांटते रहते हैं। नया गवाही कोई हो तो आप बता सकते हैं। बोलो हालेलुया। नहीं है कोई बात नहीं। बड़ा चढ़ाकर हमें झूठ नहीं बोलना, तो तू झूठी गवाही ना देना। बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हमें बातें बना कर नहीं बोलना है। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है तो उस गवाही के लिए आप बोल सकते हो, आपका अधिकार है। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो हुआ है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए हमें सत्य को जानना है, सच्चाई पर चलना है, और अपने बढ़ाई ऊंचाई के लिए बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना। बोलो हालेलुया। हमारे अधिकार नहीं है, ना हमने स्वर्ग बनाया, ना हमने पृथ्वी बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया। उसमें से हम ना आसमान की कसम खा सकते, ना धरती की। बोलो हालेलुया। क्योंकि हम एक कुछ 60 साल 70 साल के लिए संसार में आए हैं, उसके बाद हमको यहाँ से चले जाना है। बोलो हालेलुया। ये गीत लिखा है, कहता शिवोना देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें कोई 60 साल के लिए आया, कोई 50 के लिए आया, कोई 45 के लिए आया, कोई 80 के लिए आया, कोई 85 के लिए आया, कोई 70 के लिए आया। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, एक दिन हमें इस संसार से चले जाना है। इसलिए हमें घमंड ना करे, नम्रता में रहे, एक दूसरे का सहायता करे, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे की मदद करे। बोलो हालेलुया। इसलिए हम अगर इस तरीके से चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारे परिवार के साथ है। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी गवाही बनाया है, दिया है आपको आशीष, लेकिन ये पुराना हो गया। बोलो हालेलुया। लेकिन जिन लोगों के लिए हमने रोकर दुआ किया, प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने वो कर दिखाया। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। खाना नहीं मिलेगा अगर इस तरह धीरे बोलोगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, अब 6 बोल के 4 मिलने वाला है। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? हाँ, कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? अब वो जो कोई हाथ उठाया तो हाथ नहीं उठाना है, लेकिन जो सच्चाई से जो आपके अंदर होता है। ये कई बार ये था कि एक दूसरे को देखे हम चल इसने उठा ले, मैं भी उठा लेती हूँ, मैं अकेला क्यों रह जाऊँ। ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो है तो आप आशीषित है। लेकिन ये एक दूसरे को देखने से आप आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? सच्चा दिल से बोलना, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ। हाँ, ठीक है, हाथ उठाते रहिएगा, मैं प्रार्थना करता हूँ।
तेरे पिता परमेश्वर में तेरा दास नम्र दिन होकर मैं तेरे चरणों में आता हूँ। हम मनुष्य पर नहीं तेरे कलाम पर विश्वास करते मेरे प्रभु, और तेरा कलाम में जो लिखा होगा उसके अनुसार हम चलेंगे, उसके अनुसार हम गीत गाएंगे, इसके अनुसार हम प्रभु तेरा कलाम को स्मरण करेंगे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हमें दाया बाया नहीं मेरे प्रभु, सीधा मार्ग हमें दिखा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। और जो लाइव देख रहे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मेरे खुदावन इसी समय उनके लिए भी सीधा मार्ग निकल जाएगा आज यीशु नाम में। और मेरे प्रभु आज तक वो बीमारियों में है, उनका बीमार पता नहीं लग रहा मेरे परमेश्वर, आज ये कलाम सुनने के बाद उनके लिए भी प्रभु मैं भविष्यवाणी करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़ी मस्तों को उनको ऊंचा करने वाला है मेरा परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे खुदावन, हम इसलिए हाथ उठा रहे हैं मेरे प्रभु, हम तेरे वचनों पर चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे मेरे प्रभु, हम तेरे आज्ञाओं पर चलेंगे, हम किसी को ठगेंगे नहीं, किसी का चोरी नहीं करेंगे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरे आज्ञाओं में बनते और चलते हुए तेरी महिमा करेंगे मेरे परमेश्वर। इसलिए हमने हाथ उठाया और तुझ पर भरोसा कर लिया है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन जितनों ने हाथ उठाया मेरे परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु ये तुझे बुला रहे और इनके पास आजा मेरे परमेश्वर। तूने कहा और सुसमाचार योजना पहले आदि में लिखा गया है, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था मेरे प्रभु। आज इस कलाम को जब मैं खोल रहा हूँ पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक उतरे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी हाथ उठाया मेरे परमेश्वर, इनके अंदर और तेरा आत्मा उड़ेल दे मेरे प्रभु, और तेरा वचन इनके अंदर डाल दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। जो और मैं बो रहा हूँ और मेरे परमेश्वर ये झाड़ियों में नहीं, पथरीली भूमि में नहीं, रास्ते में बोया हुआ बीज नहीं मेरे परमेश्वर, एक अशुद्ध भूमि में बोया हुआ बीज के समान हो गया और फल खा ले मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते, प्रार्थना को मांगते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाल नाम से मांगते। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हाँ, जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं याकूब का पुस्तक 4:10 निकाले। बोलो हालेलुया। हाँ, याकूब 4:10 वचन को, ये मेरे बातों को मत सुनो, आप वचन को सुनना, वचन क्या बोलता है। बोलो हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। आगे तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, यानी कि आपको शीर ठहराएगा, पूंछ नहीं। बोलो हालेलुया। आप ऊंचे स्थान में खड़े होंगे। बोलो हालेलुया। जो कोई इस वचन को सुन रहे लाइव में भी और उनको भी ऊंचा कर रहा परमेश्वर इसी समय। आगे हे भाइयों, हाँ, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। वो व्यवस्था की बदनामी करता और वचन की बदनामी करता। बोलो हालेलुया। चाहे हम भाई भाई में हैं, चाहे हम मुश्किल परिस्थिति में, हम किसी पर दोष लगा नहीं सकते। बोलो हालेलुया। लेकिन नम्र बनते हुए आपको चलना है। क्या बनते हुए? नम्र दीन बनते हुए चलना है। तो परमेश्वर आपको बोझ नहीं, सिर ठहराएगा। क्या ठहराएगा? सिर ठहराएगा। बोलो हालेलुया। हाँ, नीति वचन का पुस्तक 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, उसी को स्मरण करके जब आप सवेरे उठते हो तो पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना। मैं जब बिस्तर में और रात को 1 बजे भी आंखें खुल गई, मैं फटाफट अपने घुटने पर आ जाता हूँ और उस समय चाहे 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, फिर लंबा पड़ जाता हूँ। बोलो हालेलुया। और जिसके अंदर ये चस्का है, चस्का, और वो पावर हासिल करता है, पावर। बोलो हालेलुया। अगर जो कोई सो पड़ा रहता है, पता नहीं अभी भी उठूंगा, करूंगा, वो उसका रात वैसे ही निकल जाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें इस तरह नहीं, फिर पड़ा उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा?
निकालेगा? अगर आप साइंस फेल नहीं है, साइंस भी कामयाब है, बोलो हालेलुया। डॉक्टर भी कामयाब है। अगर आप प्रार्थना कर कर घर से निकलते हो हॉस्पिटल की ओर, हो सकता है आपको बीमार है और आपको कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ रहा और सही रिपोर्ट नहीं आ रहा, हो सकता है आपका लीवर खराब है और आपको किडनी दिखाया जा रहा है वहां पर, और हो सकता है आपका फेफड़ा खराब हो सकता है आपका कलीजा खराब बता रहा है, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करते उनके लिए ऐसा होता है, बोलो हालेलुया। लेकिन हमें जो प्रार्थना करता है परमेश्वर सीधा मार्ग निकलता है, और वहां जब आपका किडनी में प्रॉब्लम है तो फेफड़े में जाने नहीं देगा, लीवर में जाने नहीं देगा और कलेजों में जाने नहीं देगा, लेकिन आपको जहां प्रॉब्लम है वहीं लेकर जाएगा, बोलो हालेलुया। वही दिखाएगा, डॉक्टर के मन में बातचीत करेगा और बोलेगा परमेश्वर उसके मन में डालेगा, नहीं ये चीजें बोल दो और इसके लिए दवाई सही जगह पर इस्तेमाल होगा, बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर जो प्रार्थना नहीं करते, बिना प्रार्थना करे चले जाते हैं और वो टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं, पहले फेफड़े का खाया, फिर किडनी का खाया, फिर कलीजा का खाया और हो सकता है कोई लीवर का खाया, फिर सही ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बोलो हालेलुया। इसलिए और जो डॉक्टर करते हो डॉक्टर करते काम, जो परमेश्वर करता वो परमेश्वर करता, बोलो हालेलुया। यदि अगर परमेश्वर बिना प्रार्थना करने जाओगे तो रिपोर्ट में गड़बड़ी आएगी, आपका सही अलाइनमेंट नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं बनेगा, आप फिर गिरोगे और वहीं गिर जाओगे, उसी समय फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा, बोलो हालेलुया। यदि आप इस तरीके से चलते हो और परमेश्वर नाम का दिन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करके सुबह घर से निकलते हो, काम पे निकलते हो, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप बीमारियों में नहीं होंगे, चोट नहीं लगेगा और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, बोलो आमीन। अगर आप ऐसा नहीं करते, हो सकता आपका एक्सीडेंट भी हो सकता आपके जीवनों में पैर टूट सकता, हाथ टूट सकता। अगर प्रार्थना करके जो जाते, चाहे एक्सीडेंट भी हो जाए, उसका हड्डी नहीं टूट पाता, बोलो हालेलुया। ये पक्की बात है, मैं सच में मैंने परमेश्वर से पाया है, बोलो हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करके नहीं जाते तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, बोलो हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर पर भरोसा करके चलना है और हर दिन प्रार्थना करके घर से निकलो। फिर पढ़ा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग। अगर आप दुकानदारी करते हो, प्रार्थना करके दुकान खोलो, प्रार्थना करके कितने लोगों के शॉप है, दुकान है, 1 2, ईमानदारी से बताना कितने लोग प्रार्थना करके दुकान खोलते हैं? प्रार्थना करके दुकान खोलने वाले, ईमानदारी से बताना, बोलो हालेलुया। हाँ, तो जब आप दरवाजे में हाथ रखते हो तो प्रार्थना करो, यही बोला है बाइबल, क्या बोलती है, कहता है सब काम काज करने से पहले क्या करो? प्रार्थना करो। फिर पढ़ दो, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, स्मरण करने का मतलब है उसको पहले धन्यवाद चढ़ाना और उसको स्मरण करना, अपने जीवन में बुलाना, फिर काम काज पर हाथ रखना, फिर देखना आपका काम सक्सेसफुल होने वाला है, बोलो आमीन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, फेल हो। फिर बोलोगे प्रभु में गया था, प्रभु ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, फिर मैं इधर गया था, यहाँ भी नहीं मिला कुछ। अगर अपने चाल चलन को तो देखो पहले, आपका चाल चलन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोल चाल कैसा है, आपका देखना कैसा है। लेकिन यही चीज परमेश्वर जजमेंट करता है, बोलो हालेलुया। इसलिए सब उसी को स्मरण करते हुए और सब काम काज करना, तब तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा, बोलो हालेलुया। एक बहन आई थी, आज तक पता नहीं कितने साल से बेड पर थी, आपने देखा होगा, और एक शाम को हमारे घर में रही और हमने प्रार्थना किया परमेश्वर ने, और उसके बाद तब तक दवाई भी काम नहीं कर रहा था जब हमने प्रार्थना किया इसी जगह पर, और सच में उसके बाद दवाई भी काम करने लगी, बोलो हालेलुया। आज वो चंगी हो गई है, हालेलुया। लेकिन वो कहती
ये नहीं, प्रभु ने चंगाई नहीं दिया, दवाई नहीं दिया, क्योंकि उसने दवाई खाया, वो विश्वास उसी पर करेगी। बोलो हालेलुया। क्योंकि कईयों चीजें ऐसा होता है, दवाई भी हमारे जीवन में काम करने नहीं देता। बोलो हालेलुया। जो भी खाओगे, जो कोई खाना भी खाता है तो कईयों के जीवन में शरीर में लग नहीं पाता, वो कमजोरी हो जाता है, उसके अंदर वो पावर बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? इसी कारण से नहीं बनता। बोलो हालेलुया। हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना है, उसी को स्मरण करते हुए और क्या करना है, प्रार्थना करते हुए हर कामकाज में हाथ लगाना है। जो ड्राइविंग करते और स्टीयरिंग में बैठकर हाथ लगाना, हाथ लगाने से पहले सीट पर बैठकर दरवाजा खोलने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर तू हमें संभालना, मेरी गाड़ी को संभालना। बोलो हालेलुया। तब आप सक्सेसफुल होने वाले हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार है तो हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक 31 का 8 पढ़ें। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हाँ, कहाँ चलने वाला? कितनों ने सुना? कितनों ने सुना? एक ने सुना, दो ने, तीन ने, चार। जिन्होंने नहीं सुना मैं पूछूंगा, जिन्होंने हाथ उठाया उसको भी पूछूंगा क्या लिखा था। देखो, आधा लोग कंफ्यूज है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है आपका ध्यान नहीं है यहाँ। बोलो हालेलुया। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। हाँ, तेरे आगे आगे चलने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। यहोवा जुड़ा हुआ है। बोलो हालेलुया। हाँ, वह तेरे संग रहेगा। हाँ, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा, ना तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, ना तुझे छोड़ देगा। आगे, इसलिए मत डर, इसलिए क्या कर, मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरे अंदर ऐसा ना हो कि मेरे अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, मेरे अंदर वो प्रकट हो जाएगा और दुख प्रकट हो जाएगा, मैं शायद पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ऐसा तेरा मन कच्चा ना हो। पक्का बना कर जा, आज तेरी लड़ाई जीतने वाला है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हाँ, आगे फिर शुरू से पढ़। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। अब आपके आगे आगे चलने वाला कौन है? यहोवा। यहोवा जुड़ा हुआ है। कौन है? यहोवा। हाँ, यहोवा है, परमेश्वर है। हाँ, वह तेरे संग रहेगा। वो सबके संग रहेगा। ये कितनों के संग रहेगा? परमेश्वर विश्वास के साथ। हाँ, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबके संग रहेगा। हाँ, और ना तो तुझे धोखा देगा, ना आपको धोखा देगा। मैं धोखा दे सकता हूँ लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा ना देगा। बोलो हालेलुया। इंसान आपको धोखा दे सकता है, इंसान आपको कुछ पाने के लिए आपके पीछे लगता है और आपको आपसे कुछ काम लेना होता है, तब आपके पीछे भागता है। लेकिन परमेश्वर कभी ना आपको धोखा देगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं, कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि अरे तू मेरा बेटा नहीं है, तू जो करना है कर। लेकिन वो कहेगा अरे मेरे बेटे तू गिरने लगे, आज मैं तुझे उठा कर चलाता हूँ। बोलो हालेलुया। आगे, और ना छोड़ देगा, ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। आगे, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवियों याजकों को जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, हाँ, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी। मूसा ने उनको आज्ञा दी। आज मैं आप लोगों को भी यही आज्ञा देता हूँ कि बाइबल में लिखा गया है, धर्मशास्त्र में लिखा गया है और ये सच्चाई की बातें, यहाँ कोई आपको नुकसान होने वाली बातें नहीं है। बोलो हालेलुया। ये आपको सही तरीके में लेकर जाएगा। और 10 आज्ञाओं में लिखा गया है, चोरी ना करना, हत्या ना करना, दूसरे के विरुद्ध में झूठी साझी ना देना। और कई लोग क्या करते हैं, पैसा खाकर झूठी साझी दे देते। नहीं, वो पैसे में बिका हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ईमानदारों का परमेश्वर है। ईमानदारी से आपको बात करना है, ईमानदारी से आपको चलना है, आपके अंदर ईमानदार होना चाहिए। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ईमानदारों का घर बसाने वाला है। बोलो आमीन। आगे, 7 वर्ष के बीतने पर, हाँ, अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पूर्व पर, हाँ, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस समय स्थान पर जिसे वह चुन लेगा, हाँ, इकट्ठे हो, हाँ, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। बोलो हालेलुया। यही व्यवस्था
ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर ने सुनाया। घर जाकर आप पढ़ सकते हो 8 और 9, और इसमें लिखा गया आपको क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन ये परमेश्वर को पाने के लिए और रात भर भूखा रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सच्चाई के अंदर प्रकट हो जाता है। बोलो हालेलुया। अगर आपने सच्चा मन से परमेश्वर, ये सच्चाई आता ही नहीं है भाई साहब, मैं सबसे बता रहा हूँ आपको। हर एक इंसान के अंदर ये सच्चाई प्रकट नहीं होता, बेईमान प्रकट होता है। हो सकता है कि कई बार किसी ने 4000 रुपए देना है, कोई सामान खरीदना है उसने, हो सकता है उसके मन में ऐसा आएगा मैं 3500 दो 500 खा जाऊं। बोलो हालेलुया। लेकिन ये बेईमानी जिसने प्रकट किया अंदर, वो परमेश्वर उसके अंदर नहीं है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें बेईमान में नहीं, ईमानदारी में चलना है। किस में चलना है? ईमानदारी में। इसलिए परमेश्वर आप सबको ईमानदारी बनाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि इसी तरीके से हमें चलना है और परमेश्वर की महिमा करना है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि जितने लोगों ने क्या आराधना किया, परमेश्वर के लिए ताली बजाया, घर से यहाँ तक आया, और सच में परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाला है। बोलो हालेलुया। ये मेरे लिए नहीं आए, ये अपने लिए आए हम सब लोग। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 से अधिक लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उस जगह में मैं होगा, और उसका आत्मा है। और कईयों के मन में विश्वास होगा, पता नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, और मैं हीरा तो हुई नहीं, कहाँ परमेश्वर है। लेकिन मूसा भी यही करते चाहता था, मूसा भी यही करता था, अरे परमेश्वर तो कहाँ है, मुझे दिखा। जब शीला पार्टी में वो 10 आज्ञा लेने गया, और उसी समय और मूसा ने कहा अरे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। उसी समय परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू मुझे देखेगा तू मर जाएगा। बोल हालेलुया। तू इतना पवित्र नहीं है, तेरे आंखें इतने पवित्र नहीं है कि शायद तू मुझे देखे और तू जीवित रहेगा। लेकिन जब उसने और बीच में कोहरा को डाला, और इस पास से परमेश्वर, एक पास से मूसा होकर वो आज्ञाओं को लेकर आया और उन्हें इस्राएलियों के बीच में दिया। बोलो हालेलुया। वही वचन आज आपके और हमारे जीवन में है। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस तरीके से आपके और हमारे जीवन में बातचीत करता है और काम करता है। देखो आज परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे ये गर्व है, परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। बोलो हालेलुया। लेकिन मैंने ये देखा है, हम कष्ट मुश्किल परिस्थितियों में थे। मैंने इससे 4 साल 3 साल पहले मैंने देखा, हम हर घरों में बीमार पड़े रहते थे। कभी किसी को डेंगू हो रहा, कभी किसी को मलेरिया हो रहा, कभी किसी को टाइफाइड हो रहा, पेट पर किसी न किसी घर पे। मैं आपको सही बात बताऊं, और ज्यादा लेकर में 1 दर्जन केला लेकर जरूर जाता। लो जी कौन बीमार है, चलो जी। लेकिन मैं परमेश्वर को जब से मैंने गहराई में जाकर भक्ति करने स्टार्ट किया, और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया और मुझे छू लिया। बोलो हालेलुया। आज मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ, सच में वो घर में मैं बीमारी देखता नहीं हूँ, ये मेरी गारंटी है। बोलो हालेलुया। क्योंकि मैंने भक्ति किया है और मैंने परमेश्वर से वो इन्वाइटिंग पाया है, सामर्थ्य पाया है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। बोलो हालेलुया। लेकिन ये मेरे जीवन में नहीं, ये आपके जीवन में भी, एक एक के जीवन में काम करता है परमेश्वर। अगर आप उसको बुलाना चाहते हो, अगर आप उसको स्मरण करते हो और उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, और तू कहता है तब तू क्या होगा, सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा और सक्सेसफुल होगा। बोलो हालेलुया। खाना खाते हुए प्रार्थना, उठते हुए प्रार्थना, चाय पीते हुए प्रार्थना, और जब नहाना जाते हुए प्रार्थना, नहाना से आना प्रार्थना, हर एक जगह पर प्रार्थना करना। ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। बोलना परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सच में मैं इस काम के लिए चल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे सहायता कर, मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। और उसी समय चले गए। फिर आया, फिर चलते चलते माल, अगर आपके पास टाइम ले लेट उठ गए, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं काम में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे सहायता करना, मदद करना, मुझे बचाना, यीशु के नाम से बोलो आमीन। उसी समय आमीन बोला, चल दिया। और कईयों बातें ऐसा हमारे जीवन के अंदर है, लेकिन कहता सारे अधिकार परमेश्वर में है। बोलो हालेलुया। इसलिए वो अधिकारी परमेश्वर है, वो आपको देने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। तो इसलिए हमें क्या करना है, सब काम काज से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? इसलिए धन्यवाद करना। मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप लोग बंद कर देता हूँ। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है।
अब बच्चों, जब आप स्कूल जाते हो परमेश्वर का धन्यवाद करो, जब वहाँ से आते हो धन्यवाद करो, और हर एक बातों का धन्यवाद करो। हो सकता है आप लोगों के कारण आपके माँ बापों में बदलाव आ सकता है, और माँ बापों के प्रार्थना के धन्यवाद के द्वारा बच्चों में बदलाव आ सकता है। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है? आगे। बोलो हालेलुया। सब तैयार हैं? तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूँ। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। सब आंखों को बंद करें। इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। और व्यवस्था विवरण 31:8 के अनुसार और नीति वचन 3:6 के अनुसार उसने कहा कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। और आज हमारे जीवन में कोई कमी है, घटी है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आइए हम आंखों को बंद करें और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय छू रहा है, और इसी समय आंखों को बंद करना और शांत रहना। मैं एक वचन और पढ़ूंगा। परमेश्वर ने मुझे एक वचन और दिया, नीति वचन का पुस्तक 18:12, और पढ़ेंगे और इसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनना है इस वचन को प्लीज। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। देखो, ये परमेश्वर का आत्मा ने क्या कहा? नाश जब हमारे जीवन में होने वाला है तो हमारे अंदर बड़ा घमंड आता है, और यही आज आपको प्रार्थना करना है, प्रभु हमें उन घमंड से आजाद कर, हमारे मन में एक घमंड ना आए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने ये वचन कहा मेरे अंदर, और सच में इसी समय, और ये कहता है और नाश होने से पहले घमंड, और आगे होने से पहले नम्रता होती है। क्या होती है? नम्रता होती है। नम्रता होती है। और जब आपके जीवन में आशीष आने का कारण होता है तो आपके अंदर और वो नम्रता होता है, गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, उल्ट पुल्ट काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि वो आशीष आ रही है। लेकिन और जब नाश होने का समय आता है तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, और वही घमंड हमें बर्बाद कर देता है। आइए हम प्रार्थना में हम याद करें कि ताकि हमारे अंदर प्रभु ये घमंड ना आए, कई घमंडे के कारण हम नाश ना हो। इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा ने यही कहा, और अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए आइए हम दुआ करें सब जन मिलकर, क्योंकि हम सबका परमेश्वर है, वो पिता है, ताकि जब हम नम्र होते हैं तो सच में वो हमें आशीषित करता है। जब हम घमंड में चले रहते हैं तो परमेश्वर भी हाथ छोड़ देता है। इसलिए हम घमंड में नहीं, नम्र में होकर चलने के लिए परमेश्वर कह रहा है हमें। और उसने कहा, इतनी डरावनी बातें हमारे लिए बोल दिया। उसने कहा, और नाश होने का जब समय आता है हमारे अंदर और वो घमंड आ जाता है, प्रभु हम घमंडों में नहीं, मेरे परमेश्वर हमें नम्रता में चला मेरे परमेश्वर। जब हमारे अंदर घमंड आएगी सच में मेरे परमेश्वर, वो नाश का समय आएगा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदावंद। इसी समय सब मुंह को खोले और धन्यवाद करें परमेश्वर का, और बोले परमेश्वर से, और अपने मुंह से अंगीकार करें ये मेरा ही हक नहीं है, ये आपका भी हक है। आप भी बोल सकते हो परमेश्वर, और मुझ पर घमंड आने ना देना। और इस समय बोले परमेश्वर से, क्योंकि आज मांगने का समय है। अगर ये समय फिर आ नहीं सकता, ये संडे आप ढूंढोगे आपके जीवन भर आ नहीं सकता, और ये निकल गई, ये बातें बीत गई है, और देखो अब सब कुछ नया हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, और आज आप नया हो चुके हो, अब अपने आप को नम्र में ले जाओ, नम्रता में ले जाओ। परमेश्वर का आत्मा इसी समय छू रहा है।
बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और इसी समय अंगीकार करो, अंगीकार करो। छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जितने भी हो परमेश्वर के, और दृष्टि में कोई भी बूढ़ा, कोई भी जवान, कोई भी छोटा नहीं है, सब एक बराबर है। कोई पास्टर नहीं है, लेकिन इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा हम सब एक एक बराबर है इस समय। हाँ, जोर से जोर से जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु मेरे जीवन में प्रभु किसी भी चीज में ना ला पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे नम्र बना पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि मैं तेरे आशीष के पात्र बनूं पिता परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तू महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे प्रत्येक रीति से नम्र बना पिता परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे बोली वचनों में पिता परमेश्वर प्रभु, प्रत्येक चीज में प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, मुझे नम्रता से भर दे पिता परमेश्वर प्रभु, सच में पिता परमेश्वर प्रभु, एक पिता परमेश्वर फलों वाला पेड़ बना प्रभु, ताकि मैं झुकूं पिता परमेश्वर प्रभु, हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, हे राजाओं के राजा, प्रभु तू महान परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर प्रभु, हम इस वचन के अनुसार और हम आज तुझसे माफी मांगते हैं मेरे प्रभु। शायद हमने अपने जीवन में बहुत सारे घमंड किया होगा। आज ये वचन और तेरा कलाम सुनने के बाद हमारे अंदर हम कभी तक घमंड ना करेंगे प्रभु। हम तेरे सामुख में आकर हम माफी मांगते हैं, हम जैसे पापियों के ऊपर दया कर मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, सच में ये घमंड कभी ना आए मेरे जीवन में। मैं आज यहाँ पर तेरे वेदी में खड़ा होकर कह रहा हूँ मेरे प्रभु, मेरे अंदर कभी घमंड ना हो मेरे प्रभु, मेरे अंदर कभी घमंड ना हो मेरे पिता, ताकि इस घमंड के कारण मेरे परमेश्वर मेरा सारा इनवाइटिंग खराब हो जाए। लेकिन मेरे प्रभु, जितना भी हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा नम्रता में चले जाऊंगा। मैं वायदा कर रहा हूँ प्रभु, इस जगह में रहकर जितने भाई बहन भी इस समय और कह रहे हैं, सच में इनके जीवन में आज के बाद बदल जाए, सुनाते बदल जाए सुना, जो लाइव देख रहे हैं उनके जीवन भी बदलता नजर आ रहा है सुनाते के नाम से। इसी समय बदल रहे हो ये सुनाते के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु जी। इसी समय मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर दया करना, अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा चला हम आपको देते हैं। प्रार्थना को मानते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हाँ, सच में परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेगा। आज हम हमारे पास कुछ प्रोग्राम भी हैं और कुछ बातें बोलना भी है, इसलिए हमें आज खाना भी आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, मंगाया गया है। बोलो हालेलुया। इतना 5 स्टार खाना तो नहीं है, लेकिन 2 स्टार जरूर मिलेगा। बोलो हालेलुया। घबराना नहीं है, परमेश्वर का शांति का रोटी है, आनंद का रोटी है। बोलो हालेलुया। अगर ये हमारे बीच में ये रोटी आप खाओगे, अपने जीवन में बड़ी आनंदित को देखोगे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमें भी चेक करता है, और कैसे चेक करता है? अब जब हमारे आगे अच्छा भोजन होता है, खाना होता है, तो हम क्या करते हैं? अरे उस समय भूल जाते हैं। कहता है ये भी चेक करके देखो कि कैसा परमेश्वर है। आज मैं देखता हूँ कौन कौन वो खाना खाएगा और नहीं खाएगा, मैं चेक करने के लिए मंगाया। बोलो हालेलुया। लेकिन हमें यही है नम्रता का मतलब, ये जैसा भी जगह बैठा है आपको बैठ जाना है, और जैसा आपको खाना दिया जाता है वहाँ खाना है। जिसके घर में आपको आदर के साथ बैठाते हैं, ठीक है, नहीं तो कहीं भी बैठ जाना है। ये नहीं कि मैं बड़ा पास्टर हूँ भाई साहब और मेरे लिए ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, और तू नीचे बैठ मैं ऊपर बैठो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। घमंड का परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन यही तो है नम्रता, और यही तो परमेश्वर ने हमें सिखाया, और यही चीज है। आज चाहे वो रोटी अच्छा भी ना हो, लेकिन आपको खाना ही होगा। बोलो हालेलुया। यहाँ से आपके अंदर नम्रता प्रकट होगी। बोलो आमीन। हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा टेबल आकर तो चलो जी, कलीसिया नीचे बैठे, पास्टर ऊपर बैठे, ऐसा नहीं है। और पास्टर भी नीचे बैठेगा और कलीसिया भी ऊपर, नहीं तो कलीसिया भी ऊपर और पास्टर भी ऊपर। बोलो हालेलुया। हम सबका
बाप वही है। बोलो हालेलुया। कोई अलग अलग बाप के नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको भी और हमें भी प्रकट किया है, एक स्थान दिया है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है? आनंदित होना है। कहते हैं इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि कई बार मन में आता है ऐसे ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, और ये ऐसा आ रहा है तो आज आपको बदलना होगा। बोलो हालेलुया। क्या करना होगा? बदलना होगा, क्योंकि यही से नम्रता प्रकट होगा। बोलो हालेलुया। मैं जानता हूँ आप लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, हो सकता है, लेकिन आज आपके बीच में ये खाना भी बहुमूल्य होगा। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि यही से हमें नम्रता सीखना है, यही से सीखा जाता है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। सब तैयार हैं? ताली बजाएं जोर से। ठीक है, हम आज बीज बोए, बीज। हाँ, बोलो हालेलुया।